नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम डेली हर वीक एक नई एजुकेशन वीडियोस लेके आते हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप मार्केट को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, आप लॉसेस से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ से बन सकते हैं, आप अपने अंदर कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना ट्रेड सेटअप किस प्रकार से बना सकते हैं, उस ट्रेड सेटअप के ऊपर आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट्स क्या क्या होंगे, आपको कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ आपको सेल करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे और हर वीक हमारा एक वीडियो इसमें आता है। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो हमारा है, कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं, जो मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है जिससे कि मार्केट क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन होता है। बहुत बड़ी संख्या में मार्केट क्या करता है कि 600-700 पॉइंट ऊपर गैप अप हो गया, 600-700 पॉइंट ऊपर नीचे गैप डाउन हो गया। तो उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उस वॉलेटिलिटी को हम कैसे मैनेज करें, वो चीज़ें हम आज बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा हमारे जो वीडियोज़ होते हैं एनालिसिस के, उसके अंदर में मैं आपको बताता हूँ कि जो गैप अप और गैप डाउन के लिए जो है हम 30 मिनट की रेंज को फॉलो करते हैं। जो 30 मिनट की जो रेंज होती है हमारी, हम उसको ही फॉलो करते हैं। अब उसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, कैसे हम उसको फॉलो करें, कैसे हम उसको ट्रेड करें, वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। तो अब हम देखेंगे कि पहले 30 मिनट की रेंज होती क्या है, ये हम कब बनाएं, कब हम इसे ट्रेड करें, कब एग्जीक्यूट करें, ये सब चीज़ें पहले हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि 30 मिनट जो मार्केट की स्टार्टिंग होनी चाहिए या मार्केट के लास्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊँगा कि 30 मिनट जो हमारी होनी चाहिए वो मार्केट के ओपन होने के बाद होनी चाहिए। मार्केट जैसे ही आपको पता है कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, तो 9:45 तक मार्केट जो रेंज बनाता है, मार्केट मान लो 300 पॉइंट गैप अप ऊपर ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ 300 पॉइंट, 300 पॉइंट गैप अप होने के बाद आप ये देखिए 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन होता है। 9:15 से लेकर 9:45 तक हमें वेट करना है। अगर हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें ये आधे घंटा वेट करना है। ये 30 मिनट की रेंज जो है मार्केट को बनाने देनी है। फिर 30 मिनट की रेंज, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये 30 मिनट की यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से इसने ये 30 मिनट की रेंज बनाई, यहाँ से 6 कैंडल जो 5-5 मिनट की हम करेंगे तो यहाँ से 6 कैंडल बनेंगी। 6 कैंडल में हमें मार्क कर लेना है कि ये मार्केट का ये हाई है, 30 मिनट में ये हाई है। मान लीजिए कि मार्केट का हम मान के चलें कि 51,200 मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट का जो लो है वो आप मान लीजिए कि यहाँ से 50,800 मार्केट ने लो बनाया। तो जब गैप अप और गैप डाउन की कंडीशंस आती है तो हमें ये रेंज जो हमारी 30 मिनट की बन जाती है, जो 30 मिनट की रेंज होती है, हमें फिर आगे अगर मार्केट इसी 30 मिनट की रेंज में अगर ट्रेड करता है तो हमें यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आपको लेनी है ट्रेड, आपको अगर लेनी है तो आप ये देखिए कि जो हमारा लो बना, आज का जो मार्केट का लो बना है 30 मिनट की रेंज में, अगर वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, ये ज़रूरी है, अगर ग्रीन कैंडल वहाँ पे फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम एक छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट, मान लीजिए हमारा लो 50,800 था, 50,800 पे अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और उसको ब्रेक कर, मार्केट ब्रेक कर देता है और ग्रीन में ही ऊपर जाता है, तो हम यहाँ से छोटी क्वांटिटी में एक 51,200 जो हमारा हाई था, 51,200 के टारगेट के लिए हम वहाँ से एक छोटी क्वांटिटी में वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इसको भी ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। जो स्कैल्पिंग होती है वो ऐसे ही होती है। स्कैल्पिंग जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद आप छोटी क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग कीजिए। जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है 30 मिनट की रेंज का, उस रेजिस्टेंस एरिया तक अपना टारगेट आप बुक कर लीजिए। जो भी आपकी क्वांटिटी है, आपको कितना भी प्रॉफिट हो, चाहे आप वहाँ तक आपको 10 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप सेफ ट्रेडर बनिए। वहाँ से आप जितनी सेफ ट्रेड करेंगे, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उतना ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर वहाँ से बनेंगे। सेफ ट्रेड करते रहेंगे तो आपको ही प्रॉफिट होगा उससे। ऐसे मार्केट में 30 मिनट की जो रेंज होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। जब गैप डाउन और गैप अप होता है मार्केट, तो ऐसे मार्केट में हमारे लिए 30 मिनट की रेंज बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन जब मार्केट होता है तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग के आधे घंटे में जो होता है 30 मिनट में बाइंग और सेलिंग खूब होती है। हाँ, मार्केट क्या करता है, एक एक मिनट में 300-400 पॉइंट ऊपर मार देगा, अगली कैंडल में 1 मिनट के कैंडल में ही 300-400 पॉइंट नीचे कर देगा। तो ये है, इस वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने के लिए हम 30 मिनट की रेंज को ट्रेड करते हैं। मार्केट को 30 मिनट की रेंज बनाने दीजिए। मान लीजिए मार्केट ने ये 30 मिनट की रेंज बनाई और मार्केट यहीं इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है,
तो ये हमारे लिए ये रेंज जो होगी वो नो ट्रेड जोन होगी। अगर इस रेंज में अगर मार्केट रहा तो हम कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं करेंगे। हमें वेट क्या करना है, वेट करना है हमें इस रेंज को ब्रेक करने का, कि मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ कब ब्रेक करता है या नीचे की तरफ कब ब्रेक करता है। तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमें एक चीज़ और देखनी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ब्रेक किया और हमने वहाँ से ही ट्रेड ले ली। हमें मार्केट को ब्रेक ही नहीं करने देना। मार्केट को ब्रेक करने के बाद वहाँ से कैंडल भी क्लोजिंग देखनी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुई। ब्रेक करेगा तो कैंडल तो फॉर्म होगी, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो। लेकिन अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है मार्केट को, तो ये रेंज हमारी ब्रेक हो गई और कैंडल इस रेंज के बाहर क्लोजिंग होनी चाहिए। इस रेंज के बाहर यहाँ पे क्लोज हुई। अगर हम ट्रेड में कब घुसेंगे, हम ट्रेड में जब घुसेंगे जब ये कैंडल, जब जो नेक्स्ट कैंडल होगी हमारी, नेक्स्ट कैंडल ये मान लीजिए कि ये हमारी नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ से इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ से इसको ब्रेक करने के साथ ही हम यहाँ से अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर देंगे, हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। अब हमारे यहाँ से स्टॉप लॉस क्या बनेगा, हमारे यहाँ से जो स्टॉप लॉस है, हमारे यहाँ से स्टॉप लॉस बनेगा जो हमारी रेंज है, रेंज का जो हाई ये लगा था, ये हमारे स्टॉप लॉस यहाँ से बन जाएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये हमारे से यहाँ से हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। और हमारे जो टारगेट्स हैं, जो टारगेट्स हम निकालते हैं हमारे लेवल्स के हिसाब से, वो हमारे टारगेट्स होने चाहिए। हमारे टारगेट्स मैं आपको बोलता हूँ कि 2/3 क्वांटिटीज़ आपकी जो होती हैं, 2/3 क्वांटिटीज़ आप फर्स्ट टारगेट में ही बुक कर लीजिए। फर्स्ट टारगेट में आप 2/3 क्वांटिटीज़ अपनी बुक कर लीजिए और 1/3 को आप वहाँ से ट्रेल कीजिए। आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि विदाउट स्टॉप लॉस आप कोई भी ट्रेड मत कीजिए। यहाँ पे 30 मिनट की रेंज मान लीजिए मार्केट ने बना दी, इसको ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोज हो गई, उसको भी ब्रेक कर दिया, हम ट्रेड में चले गए। ट्रेड में जाने के बाद ऐसा भी होता है कई बार कि यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट्स से बहुत होते हैं। ये फॉल्स ब्रेकआउट्स हुआ, हमें यहाँ से मार्केट ने दिखाया कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, फिर वापस मार्केट अगली कैंडल में हमें यहाँ से नीचे कर देता है। तो हम यहाँ से बड़े लॉसेस से बचने के लिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखने हैं। सेम चीज़ हमारे गैप डाउन पे जब नीचे की तरफ मार्केट आता है तो नीचे की तरफ जैसे ही रेंज ये है, नीचे की तरफ भी यहाँ पे एक कैंडल रेड में, कैंडल का जो कलर है वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ पे पता लगता है कि जो ऊपर की तरफ कैंडल है उसमें अगर सेलर्स हावी हैं, रेड में क्लोज हो रही है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे उसमें। अगर मार्केट की कैंडल जो है अगर वो नीचे की तरफ अगर रेड में क्लोज हो रही है तो हाँ, नीचे की तरफ मार्केट को डाउन जाना है तो वहाँ पर सेलर्स का आना स्वाभाविक है, वहाँ पे सेलर्स आने ही चाहिए अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ से मार्केट अगर इस कैंडल के रेड कैंडल के लो को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। और जो नेक्स्ट कैंडल है, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो इस कैंडल का हम ये भी कर सकते हैं, इस रेंज का आप लगा लीजिए या इस कैंडल का लो, इस कैंडल का आप जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर इस रेंज का जो लो है, अगर इस रेंज में अगर वापस एंटर कर जाता है मार्केट तो हम यहाँ से फिर उसमें एग्जीक्यूट जो हमारे ट्रेड का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लेके हम वहाँ से निकल जाएंगे। ये रेंज हमें ऐसा नहीं कि 100% ही जो गैप डाउन और गैप अप होते हैं, 30 मिनट की रेंज वहाँ पे फॉर्म हुई, मार्केट ने ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक किया तो 100% ही कारगर होगी। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये रेंज आपको 80% ये रेंज आपके लिए कारगर होगी। अगर आपने 10 ट्रेड ऐसे लिए हैं तो 10 में से 8 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल रहेंगी। 10 में से अगर 8 ट्रेड आपकी यहाँ प्रॉफिटेबल रहती हैं और 2 ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं है। और 100% गारंटी तो आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% गारंटी नहीं देगी। जो भी आपको ये बोल रहा है कि मेरी स्ट्रेटेजी अगर 100% गारंटी देती है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि हाँ, वो ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि 100% गारंटी किसी की नहीं होती। मैं कभी भी ये हवा में बातें नहीं करता कि मेरी स्ट्रेटेजी आप अपनाइए या खुद कीजिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस स्ट्रेटेजी पे खुद काम कीजिए। जो मैं बता रहा हूँ आप 2 या 3 स्ट्रेटेजी पे खुद काम कीजिए। वहाँ पे आप एक्चुअल ट्रेड नहीं, आप पेपर ट्रेडिंग वहाँ पे करके देखिए। अगर पेपर ट्रेडिंग में आपको लगता है, आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ आप 10 ट्रेड ऐसी कीजिए, 10 ट्रेड में से अगर 7-8 ट्रेड आपकी, कोई भी स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए, अगर 7 से 8 ट्रेड आपकी अगर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, प्रॉफिटेबल जा रही है आपकी स्ट्रेटेजी में वो आपकी ट्रेड, तो आप ये मानिए कि वो स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है। आप उस स्ट्रेटेजी को अपने ट्रेड सेटअप में ले आइए। वो ट्रेड सेटअप में लाने के बाद अपना स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से उस स्ट्रेटेजी पे आप काम कीजिए। और एक ही स्ट्रेटेजी आप काम कीजिए, आप बार बार 2-2, 3-3 स्ट्रेटेजी पे आप काम मत कीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
आप जितना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे उतना ही फिर आपको लॉस होगा। आप कभी इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, कभी उस पे काम करेंगे, कभी तीसरी पे काम करेंगे, चौथी पे। अगर आप एक पे ही स्टेबल नहीं रहेंगे तो आपको लॉसेज होने की संभावना वहाँ से बहुत ज़्यादा है। और हम मार्केट में लॉस करने के लिए कभी भी नहीं आ रहे हैं, हम मार्केट में यहाँ से अपना प्रॉफिट करने के लिए ही आ रहे हैं। हमें सबसे बड़ी चीज़ यही ध्यान में रखनी है कि जो हम कैपिटल लेके मार्केट में आ रहे हैं, कम से कम वो कैपिटल तो हम मार्केट को ना दें, हम वहाँ से अपना कैपिटल बचा के ही रखें। जितना कैपिटल हम बचा के रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, इस बार भी मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, मान लीजिए आपका कैपिटल जो है वो आप 1,00,000 रुपया कैपिटल वहाँ से लेके आ रहे हैं, आपके पास 1,00,000 रुपये का कैपिटल है। 1,00,000 रुपये कैपिटल से आपने एक दिन में मान लीजिए कि एक प्रॉफिट कमाया 20,000 रुपये, आप वहाँ से प्लस में 20,000 रुपये रहे। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर आपको रिस्क लेना है, आप सोचते हैं कि मुझे रिस्क लेना है, यहाँ से मुझे पैसे बहुत ज़्यादा बनाने हैं, मुझे 1,00,000 रुपये का डबल कर देना है, तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आप उस पर काम करेंगे तो आप वहाँ से प्रॉफिटेबल ही रह के जाएंगे। आपने 1,00,000 रुपये से मान लीजिए आपने जो अपना वेडनेसडे रहता है, बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, 20,000 रुपये आपने वहाँ से कमा लिए। और आपको लगता है कि मुझे यहाँ से हीरो जीरो भी करना है, एक ट्रेड और करनी है। तो आप कभी भी अगर हीरो जीरो करते हैं या कोई भी ट्रेड करते हैं, मैं तो ये मानूंगा कि हीरो जीरो ही नहीं, आप कोई भी ट्रेड अगर करते हैं तो आप अपने कैपिटल को बचा के रखिए, कैपिटल से मत कीजिए, आप अपने प्रॉफिट से वो ट्रेड कीजिए। आपने 1,00,000 रुपया अपना कैपिटल लगाया है, आप वहाँ से प्रॉफिट में हैं, आप अपने कैपिटल को साइड कर दीजिए। अब आपको जो भी ट्रेड करनी है वो आप अपनो प्रॉफिट से ही ट्रेड करनी है। हीरो जीरो में मैं आपको बताता हूँ, हीरो जीरो में ज़्यादा पैसे नहीं लगते। 5 रुपये की आप एक ट्रेड लेंगे, 5 रुपये की ट्रेड को आप सोचते हैं कि ये 50 तक चली जाएगी, तो ये 50 तक जाने में आपको यहाँ से 10 गुना प्रॉफिट यहाँ से आपको मिल जाता है। तो अपने जो आपने प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट कमाना है, उसका 70%, उसका 70% से आप हीरो जीरो कीजिए। 70% अगर हमने जैसे 20,000 रुपये हमने प्रॉफिट लिया है तो 7 दूनी 14, जो हमारे 14,000 रुपये हैं, 14,000 रुपये से हम यहाँ पे हीरो जीरो करेंगे। हीरो जीरो करने के बाद ही मान लीजिए ट्रेड अगर हमारे फेवर में नहीं गई, हमारे सेटअप के अनुसार अगर ट्रेड नहीं गई, हमारे 14,000 रुपये अगर जीरो भी हो जाते हैं, जीरो भी होने के बाद हमारे पास फिर भी उस दिन का प्रॉफिट 6,000 रुपये बचेगा। 6,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास उस दिन का भी बचेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी आप 10,000 रुपये जैसे आपने लगाए, कभी भी आप 10,000 को 20,000 करने की कोशिश मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं 10,000 को आज ही 20 कर दूँ। आप 10,000 को 10,500, 11,000 ऐसे धीरे धीरे अगर आप लेके जाएंगे, 11,500 ऐसे आप धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एकदम से बढ़ाएंगे आपके अंदर लालच आएगा, लालच के कारण आप अपना प्रॉफिट भी गंवा देंगे और जो आपका कैपिटल है वो भी आप वहाँ से गंवा देंगे। इसलिए आप अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ाइए, वहाँ से आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपको लगता है कि मेरे कैपिटल का डबल, मतलब मेरा कैपिटल अब डबल हो चुका है, तो जो आपने कैपिटल लगाया है वो आप विड्रॉ कर लीजिए वहाँ से। वो आप या तो विड्रॉ कर लीजिए या किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए जो आपका परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो गया हो। और जो आपके पास मान लीजिए आपने 10 का 20 कर दिया, तो जो आपके पास 10,000 रुपये बचे हैं ये आपके प्रॉफिट के हैं, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपके प्रॉफिट के हैं। जो आप कैपिटल लेके आए थे वो आपका सेफ है और आप अपने प्रॉफिट पे रिस्क यहाँ से ले सकते हैं। आप 10,000 रुपये फिर आप रिस्क ले सकते हैं, फिर आपके 10 के 20 बनाने के, 20 के 40 बनाने के। हम इस स्ट्रेटेजी पे फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात करते हैं 30 मिनट की जो स्ट्रेटेजी है उसी के ऊपर ही। तो 30 मिनट की जो स्ट्रेटेजी है, 30 मिनट की जो रेंज वाली स्ट्रेटेजी है, उसमें आपको 1 या 2 एग्जाम्पल समझाता हूँ। चार्ट में देखे 1 या 2 दिन का जो चार्ट है उस रेंज में कैसे बना और कैसे मार्केट ने ट्रेड किया, वो मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि हाँ मार्केट में 30 मिनट की स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। तो ये पहला चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहला चार्ट है हमारा जो 12 सितंबर का जो चार्ट है। 12 सितंबर को मार्केट ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये गैप अप ओपन हुआ मार्केट यहाँ से। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने ये 30 मिनट की रेंज बनाई। मार्केट ने इस 30 मिनट की रेंज को इस कैंडल के द्वारा ब्रेक भी किया, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसको ब्रेक नहीं किया। हमारी पहली शर्त होती है जिस कैंडल ने मार्केट को उस रेंज को ब्रेक किया है वो उस रेंज के बाहर क्लोजिंग होनी चाहिए और उस कैंडल को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से ट्रेड लेंगे। तो इसने यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया और वापस मार्केट यहाँ से रेंज में आ गया। अब इसके बाद में मार्केट ने क्या किया, इसके बाद में मार्केट ने जो हमारे 51,300 था इसका हाई, 51,300 की जो रेंज थी इसका हाई था और इसको इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेक कर दिया। यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेक करने के बाद आप देखिए इसमें हमारे लिए वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वॉल्यूम के साथ इस कैंडल ने, यहाँ से आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी इस कैंडल में कितना है, वॉल्यूम के साथ इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है।
और इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो हमने यहाँ से ट्रेड ली। आप इसका देख सकते हैं कि करीब करीब जो इसका हाई था 51,400 करीब इसका हाई रहा, और इसके बाद हमने करीब करीब आप 51,900 तक मार्केट ने यहाँ से ट्रेड किया, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आया ही नहीं। अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस का हमारे को ट्रिगर करते हैं तो हम यहाँ से करीब करीब अगर आप देखें तो 600 से 650 पॉइंट, 600 पॉइंट 300 की रेंज से हमें 600 पॉइंट यहाँ से गेन करने को मिले। तो मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर आप 30 मिनट की रेंज को अगर फॉलो करते हैं गैप अप और गैप डाउन में, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल सेम एज ही कि सेकंड बार भी एग्जांपल में मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। तो सेकंड एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने एक 30 मिनट की जो रेंज बनाई है, 30 मिनट की मार्केट ने रेंज बनाई जिसका हाई था 51,380 के करीब, और इसका जो लो था वो था 51,175 के करीब। और यहाँ से मार्केट ने जब इसका ब्रेक डाउन दिया, ये कैंडल हमारी थी, इसको कैंडल को ब्रेक करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा मूव आया, और यहाँ से करीब करीब 350 पॉइंट्स हमें यहाँ से इसको मिले। हम 300-350 पॉइंट अगर यहाँ से गेन कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से मार्केट हमारे लिए बहुत ही ट्रेडेबल रहा, और हमने इसको ट्रेड किया जब भी तो हमें यहाँ से अच्छे खासे पॉइंट यहाँ से गेन करने को मिले। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप 30 मिनट की रेंज को आप ट्रेड कीजिए। ऐसा मत कीजिए आपने मेरा वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के हिसाब से ही हमें पता लग गया। आप जितना चार्ट को रीड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट को रीड कीजिए और चार्ट में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि 30 मिनट की रेंज कहाँ कहाँ बनी, और रेंज बनने के बाद उन्होंने हमें प्रॉफिट और लॉस कहाँ कहाँ दिया, कैसे हमें वहाँ से लॉस हुआ, कैसे हमें प्रॉफिट्स हुआ, 30 मिनट की रेंज ऊपर या नीचे की तरफ जब भी ब्रेक हुई तब हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितने वहाँ से हमें मोमेंटम के साथ कितने पॉइंट्स मिले, वो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि आप अपने कैपिटल को वहाँ से बचा के रखिए, कैपिटल को मल्टीपल करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप मत रहिए। 10,000 को 20,000 बनाने की कोशिश मत कीजिए, 10,000 को 10,500, 11,000 ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जितना आप बढ़ाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता जाएगा, और आप ऐसे ही स्ट्रेटजीज़ पे काम करते जाएंगे। तो आगे भी हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।